हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नीट सीरीज के वेव्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। वैसे तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से पूछे नहीं गए हैं और जो भी क्वेश्चंस है वो काफी इजी है। तो एक बार देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसके पैटर्न को समझते हैं ताकि हमें आगे हेल्प हो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम में क्या क्वेश्चन या फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पूछा गया नीट के 23 के पेपर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, देन द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज इक्वल टू। देखो, थर्ड ओवरटोन किसकी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की मैच कर रही है किससे? सेकंड हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, और इनके दोनों के लेंथ के बीच का रेशियो निकालना है। तो सपोज करते हैं जो क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप, इसकी लेंथ को हम कंसीडर करते हैं एल डैश, और जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ को हम कंसीडर करते हैं एल। अच्छा, थर्ड ओवरटोन मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो, इसको अगर मैं न्यू डैश मान रहा हूं, ये किसकी? क्लोज ऑर्गन पाइप की। थर्ड ओवरटोन मतलब 2m + 1, दैट इज 2 × 3 6 + 1, दैट मीन्स 7v/4l। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप में। और सेकेंड हार्मोनिक बोले तो अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की बात करूं सेकेंड हार्मोनिक में तो कितना हो जाएगा? 2v/2l। अब ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, ये और ये सिमिलर है, दैट मीन्स न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 7v/4l। अच्छा, ये l डैश है, राइट, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, l है, ओके, इक्वल्स टू v/2v/2l। यहां पे भी l डैश। हमें रेशियो किसका निकालना है? रेशियो ऑफ द लेंथ, l डैश बाई l निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, v कैंसिल आउट, l डैश बाई l क्या आ जा रहा है हमारे पास? 7/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है? ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना कि कैसे हमने किया? ये क्या है? थर्ड ओवरटोन। मैं लिख देता हूं, थर्ड ओवरटोन किसका? क्लोज ऑर्गन पाइप का। ये क्या है? सेकेंड हार्मोनिक किसका? ओपन ऑर्गन पाइप का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 23 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप टू दैट द क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ। अच्छा, दोनों ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या हो गई? सिमिलर हो गई। अब क्या पूछा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा गया, ठीक है, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक, सॉरी फंडामेंटल हार्मोनिक्स का रेशियो पूछा है। मतलब एन डैश अगर मैं लेता हूं किसकी? एन डैश में अगर लेता हूं ओपन ऑर्गन पाइप, पहले किसका पूछा था? ओपन टू दैट ऑफ द क्लोज। तो अगर मैं एन लेता हूं ओपन ऑर्गन पाइप का, यहां पे एन यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि ईटा, कुछ भी आप न्यू लिख सकते हो, राइट। तो यहां पे मैं ओपन ऑर्गन पाइप OOP, ठीक है, बाय एन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कॉप, ठीक है। इसका फंडामेंटल क्या होता है? इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल हार्मोनिक में हम क्या लिखते हैं? v/2l, राइट। और इसमें क्या लिखते हैं? क्लोज ऑर्गन पाइप की क्या होती है? v/4l, ठीक है, v/2l एंड v/4l। सिंपल सी बात है, l जो है वो सिमिलर है। अब इस बस रेशियो निकाल दो, 1/, ये कितना आ रहा है? 1/2/1/4। तो यहां से कैंसिल आउट हो जा रहा है 2, so 2/1 यानी कि 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? फिर से ऑप्शन ए
इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात कि कैसे हमने किया? कुछ नहीं किया, देखो जस्ट फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप में क्या लिखना है? इसकी जो फंडामेंटल हार्मोनिक है वो लिखनी है, फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। इसमें भी फंडामेंटल, ओपन का V/2L, क्लोज का V/4L। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट के 22 का पेपर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन ऑर्गन पाइप फिल्ड विथ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस रेजोनेट एट 400 hertz. Okay, now it's fundamental in its fundamental mode. Okay, if it is filled with the same gas at 90 degrees Celsius, the resonance frequency at the same mode will be। बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा ये देखो क्या पूछा गया? ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी होती है n, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है? v के, ये हम जानते हैं। और ये v जो है ये हमें पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √T के, टेम्परेचर के, राइट? ये तो हम जानते आ रहे। ओके, नाउ अब अगर मैं बात करूं तो ये अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड v अगर √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टेम्परेचर के। लेकिन ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें यहाँ पे कितनी दी गई है? हमें दी गई है डिग्री सेल्सियस में, तो एक बार कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको? इस टेम्परेचर को। तो पहले देखो कितनी टेम्परेचर थी? T1 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 273 + 7 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। ओके, और T2 कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो जाएगा? +273 यानी कि 363 केल्विन। ये हम लिखेंगे। अब क्या सिंपल सी बात है, N2/N1 अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा? √T2/T1 का होल रूट। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा? 363/300। ठीक है, ये मेरे पास आया। सॉल्व करके देखेंगे। 310 एंड दिस इज 1 to 1 यानी कि 12.1 एंड सिंपली 1.1 विल बी द आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या निकला? N2/N1 का रेशियो निकला। भाई N1 हमें क्या दिया गया है? N1 यहां पे हमारे पास दिया गया है दैट इज जो रेजोनेट एट इट्स फ्रीक्वेंसी। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में कितनी थी? 400 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा N1 हो गया। तो N2 इक्वल्स टू 1.1 इंटू 400 हर्ट्ज हम कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4400 एंड दैट इज 440 हर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना सिंपली देखो ये जो चैप्टर्स है ना, कुछ कुछ जैसे कि वेव्स वाला हो गया, ऑसिलेशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर पढ़ा। इन सब चैप्टर्स में, ग्रेविटेशन का चैप्टर, इन सब चैप्टर्स में ना प्रोपोर्शनलिटी को यूज करके बहुत ही इजीली क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले ये था अब क्या होगा, ठीक है, मतलब पहले दो क्वांटिटी आपके पास गिवन है और तीसरी या फिर चौथी क्वांटिटी आपको निकालनी है। ठीक है, सपोज कभी थर्मोडायनेमिक्स में पूछा गया 2 डिग्री बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, 2 डिग्री कम कर दिया गया तो क्या होगा। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में प्रोपोर्शनलिटी का यूज करने का अब सोचो। ओके, ये कैसे पता चलेगा कि किसमें प्रोपोर्शनलिटी यूज करना है किसमें नहीं करना है? तो इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया 20 के पेपर में। क्या कहा जा रहा है? इफ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रेच in a stress string is double the ratio of the initial and the final speed of the transverse wave along the string is। speed of the transverse wave बोले तो √T यानी कि टेंशन बाई म्यू, ये हम लिखते हैं, राइट। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है √टेंशन से। ठीक है, ये हो रही है। अब देखो वेलोसिटी इसकी टेंशन को इनिशियल स्ट्रिंग में जो टेंशन थी उसको 2 गुना कर दिया गया। तो पहले अगर V1/V2 हम अगर लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं कि इनिशियल में कितनी थी टेंशन, सपोज T,
ठीक है, अब क्या कर दिया गया, उसकी टेंशन को 2 गुना कर दिया, दैट इज 2t कर दिया गया। ओके, सो टी विल कैंसिल आउट, v1 बाई v2 कितना आ जाएगा, 1/√2 कितना आ जाएगा, 1/√2, दैट मीन्स 1:√2 इज द करेक्ट आंसर। सो 1:√2 कहां पे है, ऑप्शन डी में है। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीट में, देख लो। तो थोड़ा सा अगर कंसेप्ट लगाओगे आपके हर एक क्वेश्चन इजीली बनेंगे। नीट 2020 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा जा रहा है, इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produces beat of 6 hertz of frequency 6 hertz। अच्छा, दोनों क्या हो गया, आउट ऑफ ट्यून हो गया, तो 2 तरह के वेव्स हो गए, राइट। अब क्या हुआ, ये दोनों वेव्स मिलके बना रहे क्या, एक बीट जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज। द टेंशन इन द बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। ओके, चलो, तो हम क्या जानते हैं, बीट फॉर्मेशन में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हम करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट मिलेगी। ठीक है, अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा, देखो B को बोला गया है स्लाइटली डिक्रीज होगी, तो यानी कि F2 जो है उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ B लिख सकते हैं और इसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ A लिख सकते हैं, और ये बीट की फ्रीक्वेंसी जो कि दी गई है 6 हर्ट्ज। ओके, अब देखो A क्या हो जा रहा है हमारे पास, A हमारे पास कितनी दी गई है, दैट इज 530 हर्ट्ज। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, सॉरी, माइनस FB इक्वल्स टू 6 हर्ट्ज। ओके, अब देखो FB क्या हो जाएगा, माइनस FB इक्वल्स टू 6 माइनस 530, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 524 हर्ट्ज। माइनस साइन, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास FB कितनी आ गई, 524 हर्ट्ज। इससे आसान सवाल नीट में पूछा जा सकता है क्या, नहीं पूछा जा सकता। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस बीट्स का ये कंसेप्ट याद रखो। और जब ये कह दिया है कि बी की जो फ्रीक्वेंसी है, व्हेन द टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, जब उसे टेंशन को डिक्रीज कर दिया गया, तो ऑब्वियसली यही वाला बी होगा। ओके, समझ में आ गई बात, 524 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया 2018 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप will be। तो पहली हमसे क्या पूछी गई है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ओपन ऑर्गन पाइप की, क्या होती है, V/2L। ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, थर्ड हार्मोनिक, मैं लिख देता हूं यहां पे, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3V/4L। ठीक है, अच्छा, इसकी लेंथ को हम लेते हैं L और इसकी लेंथ को हम लेते हैं L'। ओके, अब देखो क्या पूछा गया कि ये दोनों बराबर है, सो V/2L इक्वल्स टू 3V/4L'। ठीक है, L' की लेंथ जो है वो हमें दी गई है, द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, तो V विल कैंसिल आउट। ठीक है, 2 और यहां पे 2 रह गया, सो L'/L यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2। L' हमें पता है, तो L क्या हो जाएगा, L' कितनी दी गई है, 20/3 इंटू 2, ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ। सो दिस विल सिंपली बी 40/3 इक्वल्स टू L। सो L कितना हो जाएगा, 1 एंड 13 पॉइंट कुछ आ रहा है,
2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या किया? फिर से देखो हमने क्या किया, दोनों जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को बराबर किया। जैसे क्वेश्चन में क्या हुआ था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थर्ड हार्मोनिक को बराबर किया, एक की लेंथ दी गई है, बाकी आपको निकाल लेना है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा गया 2017 में। क्या कह रहा है? द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर, मतलब एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, आर 220 hertz and 260 hertz. The fundamental frequency of the system is, एक और ऑप्शन इसका ये है। ओके, तो देखो क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कैसे लिखते हैं? NV/4L, ठीक है, NV/4L ऐसे ही तो लिखते हैं। अब क्या कहा गया है कि टू नियरेस्ट हार्मोनिक, मतलब NV/4L, इसमें अगर मैं दो और हार्मोनिक, ये N क्या है? नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है ना, NV/4L, टू नियरेस्ट हार्मोनिक मतलब N पे और दो अगर ऐड करूं, N+1 N+2, यानी ये दोनों फ्रीक्वेंसी मुझे दी गई है। तो अगर मैं सपोज करता हूं कि NV/4L जो है मेरे पास वो क्या है? 220 हर्ट्ज है, ठीक है, और 260 हर्ट्ज किसकी होगी? तो जो FN+2 ये हमारे पास आएगी क्या? N+2 V/4L, ये हमारे पास क्या है? 260 हर्ट्ज है। समझ में आ गई ना बात? थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जैसे एपीजीपी में क्वेश्चन करते थे ना, उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है ये। 220 हर्ट्ज किसकी है? FN की है, दैट इज 220 हर्ट्ज, ओके, और 260 किसकी है? इसमें अगर दो ऐड कर दूं, यही तो नियरेस्ट होगा। N अगर ये है तो दो ऐड करूंगा, N+2, यही तो नियरेस्ट वाला होगा। सो N+2 V/4L इज 260 हर्ट्ज। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आएगा? NV/4L प्लस 2V/4L, ठीक है, मिल गया। ये क्या आ गया? 260 हर्ट्ज। ओके, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि F0 ये क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज V/4L। तो मुझे अगर V/4L की वैल्यू मिल जाए तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, NV/4L की वैल्यू मुझे पहले से पता है, दैट इज 220 हर्ट्ज प्लस 2V/4L इक्वल्स टू क्या हो गया? 260 हर्ट्ज, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको। 2V/4L इक्वल्स टू 260 माइनस 220, कितना आ गया? सॉरी, ये हमारे पास आ गया कितना? 40 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये जो 40 हर्ट्ज है ये किसकी वैल्यू है? 2V/4L की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे सिर्फ V/4L की वैल्यू चाहिए। तो V/4L की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये 2 को मैं नीचे डिवाइड करूंगा, दैट मीन्स 20 हर्ट्ज। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास वो क्या हो गई? 20 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बात कि किस तरह मैथमेटिकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे हमने एपीजीपी सॉल्व किया ना, N+2 टर्म्स, वैसे ही नियरेस्ट हार्मोनिक। अब चाहे तो इसमें 1V/4L प्लस और 3V/4L करके भी कर सकते हो, राइट, बट मैंने ऐसे जनरली सॉल्व किया ताकि आपको इजी हो समझने में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे नीट के एग्जाम्स में। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको क्या करना है? आपको लर्नो हब के साथ बने रहना है, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।